गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं मणिवर्धन चौधरी पटना करता कोचिंग सेंटर से आपका एनडीए के लिए स्पेशलाइजेशन कोर्स है ये हमारा। एनडीए का जो स्कोप है, कौन सा स्कोप है, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है, इस सारी जानकारी के साथ मैं आपके सामने हूँ। और पहले सबसे अच्छी बात क्या होती है या सबसे टेक्निकल बात यहाँ पे क्या है कि बच्चे जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि हाउ टू टेकल द कंपटीशन, हाउ टू टेकल द क्वेश्चंस, क्वेश्चन का रेंज क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको क्वेश्चन के पैटर्न का पता है या क्वेश्चन का जो टेक्निक है, ट्रेड है, वो यदि पता है तो सबसे पहले 30% सक्सेस रेट उसी में आपका है। यदि मान लीजिए कि हम स्विमिंग इन द ओशियन, समुद्र में तैरने का सिद्धांत अपनाते हैं तो उसमें डूबने का खतरा होता है। एट फर्स्ट वी हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस की जानकारी चाहिए। विदाउट सिलेबस की जानकारी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपके सामने हूँ, मैं पूरे टेक्निक के साथ आपको ले चलूँगा। आप हमसे जुड़े रहिए, लगातार इसको देखिए और 100% कन्फर्मेशन कि फिजिक्स के क्षेत्र में आपको यदि निश्चिंत होना है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसा मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा। तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि जो देखिए इसमें होता क्या है कि यूनिट एंड डायमेंशंस की बात आ रही है। बच्चे का प्रॉब्लम क्या है कि उसका पूछना होता है कि सर क्वेश्चंस जो है कहाँ से आता है, कैसा आता है। मैं भी कभी कभी यूट्यूब देखा करता हूँ तो उसमें देखते हैं कि कुछ गलत जानकारियाँ भी होती है। ऐसी जानकारियाँ मैंने पढ़ा, देखा, सुना और वहाँ पे लिखा हुआ था कि 9-10 का यदि सिलेबस बच्चा बढ़िया से कर दे तो उसका फिजिक्स में सिलेक्शन हो जाएगा। 100% रॉन्ग, 100% गलत है। यदि आप प्रीवियस खास करके 2015 से लेके 2022 तक का क्वेश्चन उठा के देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक नॉलेज ठीक ठाक रहना चाहिए। एवरेज जानकारी तो 11-12 की होनी ही चाहिए। या फिर इसी 22 का क्वेश्चन यदि देखते हैं अप्रैल का, तो आप पूरी तरह आपका भ्रम टूट जाएगा। क्वेश्चन के पैटर्न भी बदल रहे हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बदल रहा है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न आपको उस हिसाब से चलना है। यदि उसके हिसाब से आप नहीं चलते हैं, समय के साथ समय की मांग को पूरा आप नहीं करते हैं, तो फिर सफलता की मांग भी पूरी कैसे होगी, ये बड़ी बात है। तो हमने पहले ही कह डाला अभी कि यदि ये भ्रम में हैं, यदि बच्चे बहुत सारे भ्रम में होते हैं कि 9-10 यदि अच्छा कर देंगे तो हमारा फिजिक्स निकल जाएगा, नहीं, गलत है। आपको 11-12 की जानकारी चाहिए, एवरेज जानकारी कन्फर्म चाहिए। मैंने पहले दे दिया कि इसको हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात है कि आप प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप 22 का क्वेश्चन उठा के देखिए, समझ में सारी की सारी बातें आ जाएगी कि 9-10 के लेवल पे यदि आप पढ़ते हैं तो आप कितने मार्क्स आएंगे। मैक्सिमम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो 5 से 7 सही बनाएंगे, बाकी एक भी सही नहीं होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात आती है कि सर फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम पहले पैटर्न पे जा रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास है तो उसको हम देख लें पहले कि पैटर्न की स्थिति में पहले पैटर्न पे जा रहे हैं। चलिए पहले यहाँ पे देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स में जो प्रीवियस देखा गया 15 से आपको दोहराना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 15-20 साल का देखते हैं, जी नहीं, अब 15 से 22 का देखिए तो उसमें आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात आएगी तो आपको ये देखना है कि इसमें क्वेश्चन हमारा 21 से लेके 25 तक, उससे कम नहीं आता, या 20 से 25 भी बोल सकते हो। 20 to 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 20 to 25। इतने क्वेश्चन के नंबर होते हैं, इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक साल की कहानी। और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, प्रत्येक क्वेश्चन जिसमें से होते हैं ईच क्वेश्चंस, जो प्रत्येक क्वेश्चन इसमें होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का कितना मार्क्स हमारा, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो मान लो कि यदि तुम्हारा 21 क्वेश्चन आया तो 21 गुणा 4 84 होता है। तो 84 मार्क्स का क्वेश्चन फिजिक्स से आ रहा है, तब समझ रहे हैं कि आपकी जीएस में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है। जीएस 400 नंबर का पूछा जाता है। 25% से फिजिक्स के क्वेश्चन जनरली जीएस की बात करते हैं, जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं, जो कि आपका सिलेबस है कितने मार्क्स का होता है, ये हमारा 400 मार्क्स का होता है। इसमें से फिजिक्स के क्वेश्चन कितने होते हैं, 25%। इसमें से फिजिक्स पूछा जाता है। इस फिजिक्स की बात कीजिए, फिजिक्स कितने होते हैं इसमें,
इसमें फिजिक्स आपका 25% होता है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लो तुम कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि 400 में 25% फिजिक्स होगा तो 100 नंबर का फिजिक्स होता है। याद है 100 मार्क्स पे काम करते हैं तो आपकी सफलता कितनी आसान हो जाएगी। क्लियर है ये बात है ना। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन का सर अब ये पैटर्न क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, तो स्टैंडर्ड एवरेज ही रहता है, लेकिन 11-12 ठीक है। 9-10 एक एडिशनल है, यदि 9-10 की आपको अच्छी जानकारी है तो आपको थोड़ा बेसिक मिलेगा, लेकिन आपको 11-12 करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी पैटर्न पर हम आगे चल रहे हैं, तो हम सीधे अब कोर्स की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट में देखना है आप, तो यहाँ पे देखना कि हम यूनिट और मेजरमेंट की बात करें। सबसे पहला पार्ट सीधे कोर्स पे हम आ रहे हैं, उतनी बातें होगी मेरी, लेकिन यूनिट एंड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो पहले जानकारी होनी चाहिए कि हमारा यूनिट क्या होता है, यूनिट किसको कहते हैं, मात्रक किसको कहते हैं। कुछ हिंदी भाषी भी बच्चे होंगे, इंग्लिश वाले भी होंगे, लेकिन एक याद रखना हर में से यदि आपको एनडीए करना है तो यू मस्ट नो इंग्लिश। इंग्लिश आपको जानना चाहिए, विदाउट इंग्लिश थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती हैं, और यदि इंग्लिश आप नहीं जानते फिर दिक्कत होगी। इसलिए कोशिश रखिए कि इंग्लिश में जितना ज़्यादा आप जान पाएँ। ठीक है, हम यह देखते हैं कि यूनिट क्या होता है। पहले यूनिट को देखो, सीधा सा कहना है द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, सीधा लिख रहे हैं यहाँ पे हम, द स्टैंडर्ड of measurement of a physical quantity, a standard of measurement of a physical quantity. Is called unit. समझना इस चीज़ को, हमने क्या लिखा यहाँ पे, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को नापने के स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट कहते हैं। सवाल उठता है कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है। जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि सर आपने जो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लिख दिया है, ये सर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये सर हमारा क्या है। ठीक है, इस फिजिकल क्वांटिटी की बात करें हम, तो क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसको नाप सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। नाप या तोड़ सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे इसको समझा पहले, भौतिक राशि हिंदी में कहते हैं इसको। हमने कहा कि द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। किसी भौतिक राशि को नापने के स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट कहते हैं। फिर सवाल होता है कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी है कि क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम दिखा देते हैं, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मान लो इसका हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसी पार्ट का हम बोल रहे हैं मास। मास की बात कर देते हैं, यहाँ लिख दो मास। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, या मास ऑफ राइस कर दो, किसी भी चीज़ का मास ऑफ व्हीट कर दो, मास ऑफ शुगर कर दो, जो भी करो, सीधा मास लिख रहे हैं, द्रव्यमान को कहते हैं। तो मास यहाँ पर हम लिख रहे हैं 5 kg। मास क्या दे रहे हैं यहाँ पे, 5 kg दे रहे हैं। पहले ये बताओ कि इसका स्टैंडर्ड क्या हुआ मास का, देखो तो यहाँ पे केजी स्टैंडर्ड है। यदि हम ये लिखते कि मास बराबर 5 किलोमीटर, समझना इस चीज़ को, मास बराबर 5 किलोमीटर दे देता, तो क्या 5 किलोमीटर मास का नापने का स्टैंडर्ड है क्या, नहीं है। तो यहाँ 5 किलोमीटर तो नहीं दिया, मास को बोलते हैं कि 5 फीट। हम बोलेंगे मार्केट जाओ और मार्केट से सब्जी ले आओ और उसको बोलना कि हमको 5 मीटर सब्जी दीजिए, क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इसका स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहाँ मास का स्टैंडर्ड क्या हो गया, केजी हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए, यही हमारा स्टैंडर्ड है। यहाँ केजी इज़ द यूनिट, ये हमारा केजी क्या है, यही हमारा यूनिट कहलाता है। ऐसी यही स्टैंडर्ड है, केजी हमारा क्या है, हमने बोला कि केजी हमारा स्टैंडर्ड। क्या क्लियर हुआ, समझ में आया चीज़। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, हमने बोला कि यूनिट और मेजरमेंट हम पढ़ा रहे हैं। यूनिट, सबसे पहले यूनिट टर्म आ रहा है, तो यूनिट का मतलब क्या होता है। तो हमने यहाँ पे कहा द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि को नापने के स्टैंडर्ड को यूनिट कहते हैं।
फिर बोलोगे कि सर यहाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नहीं समझ पा रहे हैं सर, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। हमने क्या बोला, क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसको नाप सकते हैं उसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। नापने की बहुत सारी चीज़ें हैं ना, एरिया बोल सकते हैं, मास बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हर चीज़ को नापते हैं हम। तो नापने वाली हर चीज़ें, हर टर्म्स जिसको नापा जा सकता है उसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। हमने मास उठा लिया, मास का मतलब हिंदी में क्या होता है, इसको द्रव्यमान कहते हैं। मास क्या लिखा, 5 kg। अब देखो यहाँ मैंने kg लिखा, kg यूनिट है, ये क्या स्टैंडर्ड, नापने का स्टैंडर्ड है, नापने का मानक है ये, इसीलिए kg को बोला। एक और चीज़ देखना, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। मास को क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। 5 क्या है, नंबर है, kg क्या है, यूनिट है। समझना इस चीज़ को। हमने बोला मास क्या है यहाँ पे, मास यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है। 5 क्या है, नंबर है, kg क्या है, यूनिट है। एक काम करो, मास के नीचे लिख दो फिजिकल क्वांटिटी, इसके नीचे लिखो, इम्प्लाइज दे देते हैं यहाँ पे, इसको क्या लिखोगे तुम, इसको लिखो फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखे इसको, इसको हमने लिखा फिजिकल क्वांटिटी। तब फिजिकल क्वांटिटी बराबर ये क्या है, नंबर है, 5 क्या है हमारा, 5 हमारा नंबर लिखें, ए नंबर यूनिट। यहाँ क्या लिखोगे, 5 को, ये 5 को लिखना है, ए नंबर इनटू kg क्या है हमारा, ये हमारा यूनिट। अब एक चीज़ ध्यान देना कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला निकल गया। बोलेगा कि फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला क्या है, तो क्या बोलोगे कि ए नंबर इनटू यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला नंबर को यूनिट होता है, और इसी को शॉर्ट में हम लोग NU भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग NU बोलते हैं, NU। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना तुम कि ये हमारा ये फार्मूला हो गया, फार्मुलेट कर दोगे। यदि फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूला की बात आ जाती है तो कोई किससे और इन्फॉर्मेशन निकलेगा हमारा कि नंबर गुना यूनिट जो है ये फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी का सूत्र क्या हो गया, नंबर गुना यूनिट। एक और चीज़ देखना, क्या तुम 5 kg को 5000 kg लिख सकते हो, 5000 ग्राम लिख सकते हो क्या? 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, तो 5 kg कितना ग्राम हो जाएगा, 5000 ग्राम। यहाँ पे देखिए, इसको स्टार दे के यहाँ पे हम दे रहे हैं, आराम से देखना। इसके लिए इससे एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन आएगा। 5 kg क्या होगा हमारा, इसको लिखेंगे हम लोग 5000 ग्राम लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5000 ग्राम। 5 kg कितना ग्राम, 5 kg हमारा 5000 ग्राम होगा। तो 5 kg पहला नंबर, दूसरा पहला नंबर, पहला यूनिट, दूसरा नंबर, दूसरा यूनिट। kg हमारा देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग N1 U1 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं N2 U2। अब देखो यहाँ पे एक नया फार्मूला हमारे पास आ रहा है, नया एक हमारा मानक आ रहा है, नया ये प्रोग्राम देगा एक बढ़िया सा। वो क्या देगा, देख तो यहाँ पे इसको फिर से हम घेर देते हैं एक बॉक्स में, अच्छे से बॉक्स में घेरो इसको, क्योंकि सारा का सारा जहाँ भी बॉक्स दे रहे हैं उसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंस इसका है। फिर से चलो यहाँ पे 5 kg को क्या लिख सकते हो, 5 kg को 5000 ग्राम लिख सकते हैं। तो पहला नंबर पहला यूनिट, दूसरा नंबर दूसरा यूनिट, U को यूनिट बोलते हैं यहाँ पे। N1 U1 बराबर N2 U2। यहाँ से तुम क्या पा रहे हो, इसको देखो यहाँ थोड़ा सी साइड में जा रहे हैं, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, इसको दे रहे हैं हम यहाँ पे कि N1 बटा N2, ध्यान देना उधर जाएगा और U2 उधर जाएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये हमारा होगा U2 बटा U1। अब इससे क्वेश्चन है इसका, क्या देख रहे हो, 1 के सामने क्या है, 2 है, 2 के सामने क्या है, 1 है, दैट इज, अर्थात रिलेशन कैसा हुआ, दैट इज हम लोग यहाँ लिख देंगे कि दैट इज n हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, u का। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ पार्ट है। बोलोगे कि सर इसमें क्या पूछा है, इसको बता दीजिए सर। हम बता रहे हैं आपको पूछा क्या है। यहाँ देखो n इन्वर्सली हमारा किसका हो गया, n इन्वर्सली हमारा u का हो गया। क्लियर है। एक बार फिर यहाँ पे देखो, आराम से देखो, इसको हड़बड़ाना नहीं है, सीधा सा हमने यहाँ पे यूनिट पढ़ाने की कोशिश की है। यूनिट कहते किसको हैं, सबसे पहले इस पार्ट पे हमको जाना है। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के स्टैंडर्ड को यूनिट कहते हैं। यहाँ पे मास, फिर सवाल उठ गया कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसको समझाइए सर। तो फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो मेजर मतलब जिसको नाप सकते हैं, मास को नाप सकते हैं, वॉल्यूम को नाप सकते हैं, एरिया क्षेत्रफल नाप सकते हैं, लंबाई लेंथ को नाप सकते हैं, कुछ भी ऐसे हैं जिसको हम नाप सकते हैं। इसलिए हम एक मास ले आए। मास मतलब हिंदी में इसको द्रव्यमान कहते हैं।
मास को हमने क्या लिखा, 5 kg लिखा। अब ये बताओ कि मास को केजी में रिप्रेजेंट किया तो इसके नाप का स्टैंडर्ड क्या हुआ, इसके नाप का स्टैंडर्ड किलोग्राम हुआ है। तो यही किलोग्राम यूनिट कहलाएगा। ये किलोग्राम क्या, क्योंकि हमने क्या कहा था अभी, हमने कहा था स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, नाप का स्टैंडर्ड। तो यह इसका स्टैंडर्ड, मास के नापने का स्टैंडर्ड क्या है, केजी, तो केजी यूनिट हो गया। अच्छा, फिर आगे बढ़ा, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। हमने पहले ही बोल रखा है कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं, तो मास को नाप सकते हैं, तो मास क्या है, मास यहाँ हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास के नीचे क्या लिखा, फिजिकल क्वांटिटी, 5 क्या है, नंबर है, केजी क्या है, यूनिट है। तो इसको शॉर्ट में एनयू लिखते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटी का सूत्र आ गया, फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला आ गया। क्या आ गया, फिजिकल क्वांटिटी बराबर नंबर गुना यूनिट। क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा इसको और एब्रोड एरिया थोड़ा सा फैलाते हैं। इसको क्या फैलाएंगे, देख लो, 5 kg कितना ग्राम, 5000। क्यों होता है भाई, क्योंकि 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। तो 5 किलोग्राम कितना होगा, 5000 ग्राम होगा। इस ढंग से क्या लिखोगे, इसको पहला नंबर पहला यूनिट, दूसरा नंबर दूसरा यूनिट। क्या लिखा, N1 U1 बराबर N2 U2। क्लियर है, जाहिर सी बात है, समझ सकते हैं इस चीज़ को। पहला नंबर पहला यूनिट, दूसरा नंबर दूसरा यूनिट, N1 U1 बराबर N2 U2। अब इसको थोड़ा सा कम करो, सिंप्लीफिकेशन में चले आओ, आता ही होगा तुम लोगों को। N2 किधर लाएंगे तो बटा N2 होगा, U1 को उधर जाओ बटा U1 होगा। तुमने क्या पाया, 1 की जगह पे क्या है, 2 है, 2 की जगह पे क्या है, 1 है। क्या रिलेशन, नंबर और यूनिट में क्या रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ पे एक बार पूछा हुआ था, इफ एंड जो है रिप्रेजेंट्स द नंबर एंड यू रिप्रेजेंट्स द यूनिट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। यहाँ पे क्वेश्चन मान लो कैसा दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया, देखना यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया तुमको कि इफ़ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन हमारा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर। और यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू हमारा यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है कि ट्रू खोजो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो ये दे दिया तुमको, ए नंबर दे दिया, एन प्रोपोर्शनल यू का, समझना इस चीज़ को। दूसरा रिलेशन दे दिया हमारा एन इन्वर्सली यू का। तीसरा हमको दे दिया बोथ ऑफ एबव। तीसरा क्या दे दिया, बोथ ऑफ एबव दे दिया। और चौथा दे दिया हमारा नन ऑफ दीज। चौथा क्या दे दिया, नन ऑफ दीज दे दिया, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा कंसेप्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसको बना भी नहीं सकते, नन ऑफ। अब समझो, यहाँ हमने क्या कहा, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया, यहाँ पे यदि एन नंबर को रिप्रेजेंट करता हो और यू यूनिट को रिप्रेजेंट करता हो तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम सत्य की तरफ जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि हमारा ये रिलेशन हो, ये हमारा आंसर होगा एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यू का। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन। क्लियर है आपको, हमारी समझ से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक बार और हम बता देते हैं, रफली बता देते हैं। हमने यूनिट पढ़ाना शुरू किया था, सबसे पहले आपको यूनिट पे फोकस करना पड़ेगा कि यूनिट होता क्या है। हमने क्या बोला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने का जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। जो आपका लिखा हुआ यहाँ पे, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। हमने क्या कहा, क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं, तोड़ सकते हैं। वो क्या है, भौतिक राशि कहते हैं हिंदी में उसको। अब यहाँ पे देखो, नापने वाला हमने उठा लिया टर्म, यहाँ पे मास टर्म है। द्रव्यमान कहते हैं, तो द्रव्यमान को हमने यहाँ क्या लिखा, 5 kg लिखा। द्रव्यमान को क्या लिखा यहाँ पे, 5 kg। अब देखो, मास को 5 kg लिखा, तो kg हमारा स्टैंडर्ड है। किसका स्टैंडर्ड, मास को नापने का स्टैंडर्ड क्या है, kg। मैंने लिख डाला है यहाँ पे स्टैंडर्ड, तो kg यूनिट हो गया यहाँ पे, समझ में आया। फिर देखो, मास हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, और 5 क्या है, नंबर है, kg क्या है, यूनिट है। इसको शॉर्ट में NU लिखा हमने। इसका मतलब कि भौतिक राशि का सूत्र प्राप्त हुआ, उसका फार्मूला मिला हमको। उस फार्मूला को क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बराबर NU, मतलब नंबर गुना यूनिट। और आगे इसको फैलाते हैं थोड़ा सा। 5 किलोग्राम को क्या लिख सकते हो, 5 किलोग्राम को हम लोग 5000 ग्राम लिख सकते हैं। तो ये पहला नंबर पहला यूनिट, दूसरा नंबर दूसरा यूनिट, क्या लिखोगे यहाँ पे, पहला नंबर पहला यूनिट, तो दूसरा नंबर दूसरा यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिएगा,
5 किलोग्राम 5000 ग्राम है। N1 U1 बराबर N2 U2। इसको इधर ले आओ, N2 को उधर ले जाओ, U1 N इन्वर्सली किसका 1/U का। तो सीधी सी बात यहाँ पे हमारी कि यहाँ देख लो कि ये हमारे कहा कि इस पर क्वेश्चन कैसा आता है कि हमारा लिखा यहाँ पे कि यदि N हमारा नंबर है, U हमारा यूनिट है, तो सत्य कौन है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। यानी पहला आपका यहाँ पे है N प्रोपोर्शनल U का है, दूसरा हमारा है कि N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ क्रमानुपाती होता है, तीसरा के ऊपर दोनों, चौथा काढ़ा इनमें से कोई नहीं। हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, ये हमारा द बेस्ट ऑप्शन यही हमारा होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ें इसी क्रम में। तो मेजरमेंट चैप्टर है, जब तक हम लोग मेजर करना नहीं जानेंगे ना तब तक दिक्कत है इसमें। मेजर करना आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब यूनिट को हम कहते हैं, इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं। मेजरमेंट में और सारी चीज़ आएगी, एक ही मैट्रिक सिस्टम होता है, ऐसा प्रीफिक्स होता है, वो सब हम इसके बाद बताते हैं। पहले आप लिख लीजिए कि यूनिट का टाइप्स की बात करेंगे। यूनिट का टाइप्स हमारा क्या होता है, यूनिट पे चलो यहाँ पे फिर से इसके टाइप्स की बात हम कर लेते हैं। टाइप्स देखना ध्यान से आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंडामेंटल बोल रहे हैं। पहला क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फंडामेंटल बोलो या मूल मात्रक बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे, फंडामेंटल। फंडामेंटल इसी को हम लोग बेसिक कहते हैं, और क्या बोलते हैं, और बेसिक यूनिट कहते हैं, बेसिक यूनिट। ठीक है, दूसरा हम बोलेंगे इसी में डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, दूसरा हम कह रहे हैं डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट कह रहे हैं, डेराइव्ड यूनिट। तीसरा हम बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, इसी के अंदर रख देते हैं, उससे देखो बताते हैं इसको। एक हमारा यहाँ पर लिख रहे हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट देखना ध्यान से। हमने कैटेगराइज किया, तुमने पढ़ा होगा कि सर हमने तो दो ही पढ़ा है, आप अलग से बता रहे हैं। आपके दिमाग में ये बातें आई होगी कि सर हमने तो पढ़ा है बेसिक और डेराइव्ड। इसी को हमने टैग कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तुम कह सकते हो कि हमारा यूनिट होता है दे और एक्स्ट्रा यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, एक्स्ट्रा यूनिट हमारा है, जो कि जनरल सामान्य रूप से व्यवहार में नहीं आता है। ये दोनों सामान्य रूप से व्यवहार में आता है, प्रैक्टिकली है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, सामान्यतः व्यवहार में नहीं आता है। हाँ, किताबी बात में आता है कि डिग्री कहते हैं, एंगल कहते हैं, लेकिन ऐसा यदि कोई बोले तुमको, तुम कहीं जा रहे हो, तुम बोलो कि सर आगे के रास्ता से कैसे जाएंगे, वहाँ तुमको ये बोल दे कि आप ईस्ट ले लीजिए, 120 डिग्री के एंगल पे मुड़ो और वेस्ट लेके चले जाओ, कितना मज़ा आ जाएगा। कोई बोले कि 120 पे मुड़े, क्या ये प्रैक्टिकल है? किसी को आपने कहा है कि आगे जाओ बेटा या भैया आगे जाइए, मुड़ जाइए 60 डिग्री के एंगल पे, वहाँ से वेस्ट ले लो, गली आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। यही दे आर एक्स्ट्रा यूनिट, नॉट प्रैक्टिकल। वही सप्लीमेंट्री है, दैट इज़ एक्स्ट्रा यूनिट, जिसमें हमको एंगल नापा जाता है। दो टाइप का, प्लेन और सॉलिड, दो टाइप का होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है कि सप्लीमेंट्री एंगल की संख्या कितनी है, तो हम बोलते हैं कि 2 है। पहले इसकी बात कर दें, यहाँ पे देख लो, अलग अलग देखो, कैटेगराइज करते हैं, कॉलम बना देते हैं, खूबसूरत सा कॉलम बना लो, और इस कॉलम की तरफ हम लोग इसको लेके चलेंगे। कॉलम हमारा क्या कहता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो फंडामेंटल। अब ये सवाल उठेगा कि फंडामेंटल क्या है भाई, फंडामेंटल किसको कहते हैं। हम किसी को, बच्चों को पढ़ाते वक्त पूछा करता हूँ कि फंडामेंटल क्या होता है, बेसिक किसको होता है। यदि हम ही आपसे ही सवाल करें, बच्चे जो इसको देख रहे हो या जो देखोगे, यदि ये बोलते हैं कि फंडामेंटल तुम्हारा क्या है या मेरा फंडामेंटल क्या है, तो हम बोलते हैं सीधा सा कि मेरा फंडामेंटल पैसा कमाना है। तुम बोलते हो कि मेरा फंडामेंटल पढ़ाई करना है, पापा की इच्छा को पूरी करनी है, ये सब हमारा फंडामेंटल है। तो तुम्हारे बाद में ये सब फंडामेंटल, तुम धरती पे आओगे तब नहीं ये फंडामेंटल होगा भाई। हमारा फंडामेंटल सेल है लिविंग एनिमल्स, जितने भी एनिमल हैं, जितने भी जाति। एनिमल मतलब क्या, उसमें ह्यूमन भी आता है, प्लांट भी, ये ह्यूमन आता है, जानवर आता है, दोनों एनिमल में आता है, एनिमल किंगडम। तो एनिमल का फंडामेंटल सेल होता है। अब समझना, यहाँ पे हमने बोला कि तेरा फंडामेंटल क्या है, मेरा फंडामेंटल क्या है, हम क्या बोलेंगे, सेल है। क्यों? फंडामेंटल इज द
स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी पार्ट का, चाहे वो आपका बायोलॉजिकल साइंस हो, ये बॉटनिकल साइंस हो, जूलॉजी का पार्ट हो, बॉटनी का पार्ट हो, तो उसमें क्या बोलेंगे, सबसे छोटी इकाई होती है फंडामेंटल, उसी को फंडामेंटल कहते हैं। और हमारी बॉडी का की सबसे छोटी इकाई सेल है। सेल के बाद टिश्यू होता है, मतलब सेल के बाद कोशिका के बाद ऊतक होता है, फिर हमारा ऑर्गन होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है, उसके बाद हम होते हैं। तो बिना सेल के बाद आप बात कर सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल पढ़ाई है, हमारा फंडामेंटल नौकरी करना है, पैसा कमाना है। जी नहीं, क्योंकि जब तक सेल नहीं होगा तब तक हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, वही यहाँ फंडामेंटल है। फिजियोलॉजी पे जाओगे तो फंडामेंटल, क्योंकि फिजिक्स हमारा नेचुरल साइंस है, नेचर से जोड़ के देखा जाता है। तो फंडामेंटल क्या है, यह किसी दूसरी भौतिक राशि पे निर्भर नहीं करता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी अन्य भौतिक राशि से स्वतंत्र है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहला पॉइंट हम बोल रहे हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी अन्य भौतिक राशि से स्वतंत्र होता है, किसी पे निर्भर ही नहीं करता है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो, स्वतंत्र होता है, अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र है, किसी पे निर्भर नहीं करेगा। मान लो हम टाइम की बात कर दें, लेंथ की बात कर दें, मास की बात कर दें, क्या किसी पे निर्भर करता है क्या? टाइम किसी पे निर्भर कर नहीं। हाँ, यदि स्पीड बोल दें तो हम बोलेंगे मीटर पर सेकंड, मीटर लेंथ और सेकंड टाइम हो, टाइम और मीटर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डेराइव मतलब निकलना होता है। डेराइव मतलब निकलना, कहाँ से निकला, फंडामेंटल से निकला। लिखेंगे इट डिपेंड्स, डेराइव का मतलब ही निकलना होता है। ये बोले इट डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल, इसको क्या लिखोगे, इट डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट, कुछ भी अपॉन फंडामेंटल। ये फंडामेंटल यूनिट पे निर्भर करता है। इसकी संख्या 7 है, इसकी संख्या इनफाइनाइट बोलेगा कि हाउ मैनी नंबर ऑफ ये डेराइव यूनिट, बोलोगे इनफाइनाइट है, ये कितने हैं, 7 है। इट इज़ ऑफ 7 टाइप्स। फंडामेंटल कितने हैं, ये हमारे 7 है। यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ ऑफ 7 टाइप्स। यहाँ क्या लिखोगे, इट इज़ ऑफ 7 टाइप्स। ये 7 टाइप के होते हैं, 7 टाइप लिखना पड़ेगा। और यहाँ बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर, इसका एग्जांपल यदि दे देंगे, इनफाइनाइट संख्या कितनी होती है, 1 मिनट देख दो ध्यान से। यहाँ पे नंबर बोलेंगे, इसकी इनफाइनाइट नंबर होता है। नंबर कितने हैं उसके, इसके नंबर कितने हो सकते, इनफाइनाइट हो सकता है। ये हमारा 2 होता है, ये कितने होता है हमारा, ये 2। एक हमारा प्लेन एंगल होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल होता है। दूसरा हमारा सॉलिड एंगल होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा सॉलिड एंगल होता है। तो हमने अभी क्या बोला कि दे आर नॉट प्रैक्टिकल, दे आर एक्स्ट्रा यूनिट। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा यूनिट है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स्ट्रा यूनिट है। समझना इस चीज़ को। हमने कहा यूनिट वैसे 2 ही, तुम बोलोगे कि सर हमने 2 ही पढ़ा है, लेकिन हमने जोड़ दिया। इसमें बोलता है कि सप्लीमेंट्री इसके अंदर आता है, ऐसा बोला जाता है। बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री इसके अलावे आता है। जी नहीं, अलावे क्यों लिखेंगे, हम 3 लिख देते हैं। पहला क्या लिखा हमने, पहला लिखा हमारा फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है। दूसरा क्या है, डेराइव्ड यूनिट है। तीसरा हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट, दे आर एक्स्ट्रा यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर कॉल्ड एक्स्ट्रा यूनिट। 2 ही होती है। संख्याएं कितनी है, बोलेगा इसको हिंदी में संपूरक मात्रक कहते हैं। यदि हिंदी पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, संपूरक मात्रक बोलते हैं। तो ये कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। नापते किस में है, प्लेन एंगल को हम रेडियन में नापते हैं, सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में नापते हैं। किस में नापते हैं इसको हम लोग रेडियन में नापते हैं, रेडियन। और इसको किस में नापते हैं, स्टेरेडियन में नापते हैं। 3D एंगल को कहते हैं स्टेरेडियन, इसको हम लोग नापते हैं स्टेरेडियन में। ये स्टेरेडियन में हमारा क्लियर है, समझ में आया। फिर एक बार देख लो, यूनिट का कितना टाइप, यूनिट का 3 टाइप है। कौन कौन हमारा है, सबसे पहला हमने क्या बोला, फंडामेंटल यूनिट है। दूसरा क्या बोला,
डेराइव यूनिट बोला, डेराइव मतलब निकलना, कहाँ से निकला है? फंडामेंटल से। क्या लिखा? इट डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल। इसको क्या लिखा था? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी दूसरी भौतिक राशि से स्वतंत्र होता है, किसी से कोई मतलब नहीं, स्वतंत्र है। जैसे जस्ट मैंने अभी तुरंत बोला कि ह्यूमन बींग्स का, मेरा या आपका फंडामेंटल क्या, हमने बोला सेल है। सेल तो किसी पे निर्भर नहीं करता, सेल पे सारी चीज़ें निर्भर करेगी। सेल के बाद टिश्यू होगा, मतलब ऊतक होगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन होगा, अंग होगा, ऑर्गन के बाद अंग तंत्र होगा, ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद हम आप होंगे। इसलिए उसको कहता है कि द स्मॉल, सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई जो किसी पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये हमने कहा कि यह डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल। डेराइव्ड किस पर निर्भर करता है? फंडामेंटल पे। डेरिवेशन, डेरिवेशन फिजिक्स में क्या होगा? डेरिवेशन मतलब निकालना, कहीं से मूल से, फंडामेंटल से डेराइव करते हैं, निकालते हैं। तो इसलिए इसका मतलब डेराइव का मतलब ही निकालना होता है। कहाँ से निकला? ये हमारा फंडामेंटल से निकला। कितने टाइप के होते हैं? तो ये इनफाइनाइट नंबर है इसका, इसके नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते, नॉट काउंटेबल। बोलेगा यहाँ पे कि हमारा डेराइव्ड यूनिट की संख्या कितनी है सर, तो बोलेंगे इनफाइनाइट। डेराइव होते जाएगा, निकलते जाएगा। सप्लीमेंट्री, दे आर एक्स्ट्रा यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट को एक्स्ट्रा यूनिट कहते हैं। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा। पहला क्या है? प्लेन एंगल है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा यहाँ पे हमारा सॉलिड एंगल है। नापते किस में है? यहाँ पे याद रखना, हम इसको नापते किस में है? इसको नापते हैं रेडियन में। इसको किस में नापते हैं? इसको हम स्टेरेडियन में नापते हैं। क्लियर हुआ? दिक्कत तो नहीं है? एक बार शॉर्ट मारते हैं इसमें। हमने यूनिट की बात की थी। यूनिट हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि को नापने के स्टैंडर्ड को यूनिट कहते हैं। बोलो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो हमने बोला कि जिस राशि को नापा जाता है या तौला जाता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या दे रखा था? हमने मास दे रखा था। तो मास हमने दे रखा, तो मास से क्या मतलब हमारा है? मास हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। मास को हमने 5 kg लिखा, kg हमारा मास को नापने का स्टैंडर्ड है। तो इसी ढंग से हम आगे बढ़े, उसको फिर एनयू लिखा कि फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? एनयू, नंबर गुना यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी का सूत्र क्या होता है? संख्या गुना मात्रक, नंबर गुना यूनिट। जिसके पहले हमने आपको बताया था। 1 मिनट देखो, जो यहाँ पे हमने अभी लिखा था, जस्ट देख रहे हो आप, जस्ट ये चीज़ें हमने लिखी थी अभी। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे मास हमारा 5 kg है, मास हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारा नंबर है, ये हमारा यूनिट है। आगे बढ़ा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, 5 kg 5000 ग्राम हो गया। यहाँ क्या देखा कि N1 U1 पहला दूसरा, पहला नंबर पहला यूनिट, दूसरा नंबर दूसरा यूनिट। N1 U1 बराबर N2 U2। जब इसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको जब देखो बनाओ, तो N1 इधर, N2 इधर आएगा, तो N1 N2, U1 उधर जाएगा तो बटा U1। देख रहे हो? तो तुमने क्या देखा? 1 की जगह 2 है, 2 की जगह 1 है। मतलब रिलेशन कैसा है? इन्वर्स का रिलेशन है, व्युत्क्रम का रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। एन प्रोपोर्शनल किसका? 1/u। एकदम याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि हमने यहाँ का एन को यदि हम नंबर मान लें, यू यदि यूनिट रिप्रेजेंट करता है, तो कौन सा सत्य है, कौन सा रिलेशन सहित हमने क्या कहा? एन हमारा इन्वर्सली यू का होगा। और देख लो इसको, ठीक है ना? और इतना मैंने बताया, फिर आगे हम चलते हैं। इसी रेस्पेक्ट में आगे गए, हमने कहा कि यूनिट हमारा क्या होता है? यूनिट 3 है, फंडामेंटल है, डेराइव्ड है, सप्लीमेंट्री है। फंडामेंटल किसी पे निर्भर नहीं करता, इसकी संख्याएं 7 होती है। डेरिवेशन ये डेराइव्ड हुआ है, कहाँ से निकला? कहाँ से? फंडामेंटल से। संख्या कितनी है? इनफाइनाइट है, इसको काउंट नहीं कर सकते, दे आर अनकाउंटेबल, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। सप्लीमेंट्री हमारा एक्स्ट्रा यूनिट है, ये 2 टाइप का होता है। सप्लीमेंट्री दुनिया में 2 ही हैं, नॉट प्रैक्टिकल, व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार में नहीं आता। सीधा सा क्या बोला? ये प्लेन एंगल है, इसको तल कोण कहते हैं, ये ठोस कोण कहते हैं हिंदी में। प्लेन एंगल को किस में नापते हैं? रेडियन में नापते हैं। सॉलिड एंगल को किस में नापते हैं? स्टेरेडियन में नापते हैं। क्लियर हो गया? और आज के लिए इतना ही होगा। लगातार जुड़े रहिए, इसको लेके फिर हम अगले क्लास में इसका नेक्स्ट वीडियो आपके सामने रखेंगे। और 100% कहीं कोई दिक्कत नहीं, यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और लेकिन लगातार अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एनडीए की सिलेबस के हिसाब से हम लोग चलेंगे, और टू द पॉइंट, और द बेस्ट इफोर्ट होगा हमारा। मेरे इफोर्ट के साथ आप भी अपना इफोर्ट लगा दें तो बेहतर होगा, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में हम अगला वीडियो आपके पास आता है, आप इससे जुड़े रहिए, लगातार देखिए, फ़ायदे होंगे आप, ठीक है? गुड डे, ऑल द बेस्ट।